Hello everyone, a very warm welcome to our channel JKSSB Adda 614. My name is साधना शर्मा and जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी मैं आर्टिकल्स की MCQ सीरीज लेके आऊंगी. So today I am with you a very new MCQ series on articles. ठीक है? So let's start with first one. First one जो sentence है वो है be careful when you mount dash ox. It is dash very moody creature. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है an. ऑप्शन नंबर बी जो है वो है द एंड ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है हमारा एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा एंड अ. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो मेरा करेक्ट वन होगा. तो अब सेंटेंस बना के पूरा देख लेते हैं, इसमें फिल कर लेते हैं आर्टिकल्स भी. तो यहाँ पे बनेगा बी केयरफुल व्हेन यू माउंट एन ऑक्स. अब ओ क्या है हमारा, ऑक्स में ओ क्या है, बाउल है, तो बाउल आएगा तो क्या यूज कर दूंगी मैं, एन का इस्तेमाल कर दूंगी. इट इज डैश वेरी मूडी क्रिएचर. तो अब अ जो है अ क्या है मेरा, अगेन जो है अ मैं आर्टिकल कहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ, जहां पे मेरा क्या होता है कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल होता है. तो बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल कर दूंगी, अ का इस्तेमाल कर दूंगी. ठीक है. सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट वन होगा. लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड वन. ही इज डैश ऑनरेबल मैन इन सोसाइटी. फर्स्ट ऑप्शन इज एन, सेकेंड ऑप्शन इज द, थर्ड ऑप्शन इज एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरा करेक्ट वन होगा. सेंटेंस बना के देख लेते हैं. ही इज एन ऑनरेबल मैन इन सोसाइटी. सो हियर एच जो है वो मेरा साइलेंट है, तो जब एच साइलेंट होगा तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी, ओ का. ओ इज बाउल, ओ इज बाउल, तो बाउल के साथ में मैं क्या लगाती हूँ, एन का इस्तेमाल करती हूँ. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा मेरा करेक्ट वन होगा. ठीक है. So let's move on to third one. For me, breakfast is dash best meal of the day. First option is a, second option is an, third option is the, and fourth option is none of the above. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरा करेक्ट वन होगा. सेंटेंस बना के देख लेते हैं. फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे. अब जो बेस्ट है, बेस्ट क्या है मेरी, सुपरलेटिव डिग्री है. तो जहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री लगती है ना बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि वहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल द का ही इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. आई थिंक आपको ये भी करेक्ट आपको समझ आ गया होगा, ये भी है ना, ये वाला सेंटेंस भी. लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ वन. फुटबॉल इज डैश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन डैश वर्ल्ड. ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज अ एंड अ, सेकेंड ऑप्शन इज द एंड द, थर्ड ऑप्शन इज एन एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे पहले बात करनी फुटबॉल, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको, ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट वन होगा. सेंटेंस बना के देख ले. तो यहाँ पे अगर फुटबॉल इज द मोस्ट, अब द मोस्ट है तो मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म है, तो सुपरलेटिव फॉर्म के साथ हमने आंख बंद करके डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है. तो द लग गया. एंड यहाँ पे क्या है, द मोस्ट पॉपुलर आ जाएगा. और वर्ल्ड की बात हो रही है तो वर्ल्ड क्या है, वी आर हाईलाइटिंग समथिंग. तो जब भी हम हाईलाइट करते हैं किसी चीज को तो हम आंख बंद करके उसमें क्या लगाते हैं, द का इस्तेमाल कर देते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा क्या होगा, करेक्ट वन होगा. इज दैट क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ वन. डैश चिल्ड्रन रिसाइटेड डैश पोएम इन डैश ऑनर ऑफ डैश प्राइम मिनिस्टर. ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, द, एन एंड अ. सेकेंड ऑप्शन जो है वो है अ, द एंड द. थर्ड ऑप्शन क्या है, नो आर्टिकल, अ एंड द. थर्ड ऑप्शन सॉरी मैंने बताया आपको, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है हमारा, द, एन एंड अ. सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, अ, द एंड द. थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, नो आर्टिकल, अ एंड द. एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है मेरा, द एंड द. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट वन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा करेक्ट वन होगा. सेंटेंस बना के देख लेते हैं. द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नाउन है, तो जो प्लूरल नाउन होता है वहां पे हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. अब पोएम, पोएम क्या सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अ लग जाएगा. इन डैश ऑनर ऑफ, आई एम हाईलाइटिंग समथिंग, मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ किसी चीज को, तो यहाँ पे ऑनर के साथ में क्या लगा दूंगी, मैं द का इस्तेमाल कर दूंगी. अब प्राइम मिनिस्टर क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन में भी क्या इस्तेमाल होता है, द ही का ही इस्तेमाल होता है. तो ऑप्शन डी जो होगा वो ऑटोमेटिकली करेक्ट वन ही होगा. नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे वर्ड पे, सेंटेंस पे. देयर इज डैश फिश इन बॉटल. अब जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन जो है द एंड द है, सेकंड ऑप्शन क्या है, अ एंड द है, थर्ड ऑप्शन जो है अ एंड है, फोर्थ ऑप्शन इज नन. तो यहाँ पे जो ऑप्शन
बी होगा मेरा करेक्ट वन होगा। सेंटेंस बना के देख लेते हैं। देयर इज अ फिश, फिश क्या है, सिंगुलर नाउन, और एफ क्या होता है मेरा, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ में मैं आंख बंद करके क्या लगा देती हूँ, अ लगा देती हूँ। अब एक हाईलाइट करें किसी चीज को, फिश कहाँ पे, बॉटल में है, तो भाई तो यहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल कर दूंगी, द का इस्तेमाल कर दूंगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट आ गया, दे वॉन्टेड टू हेयर डैश एंड ऑफ द स्टोरी। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अ है। सेकंड ऑप्शन क्या है, बी है। बी जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा, एन है ना, सेकंड ऑप्शन एन है। थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा, द है। फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या है, नो आर्टिकल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट वन होगा, सी होगा। सेंटेंस बना के देखें तो यहाँ पे आएगा, दे वांटेड टू हेयर द एंड ऑफ द स्टोरी, मतलब उसको स्टार्टिंग में नहीं जाननी, मिडल भी नहीं जानना, उसको एंड जानना है भाई। तो वो हाईलाइट कर रहा है किसी चीज को कि भाई आई वांट टू नो द एंड ऑफ द स्टोरी, मतलब दे वांट टू नो द एंड ऑफ द स्टोरी। तो वहां पे क्या आ जाएगा मेरा, द लग जाएगा। जहां पे भी हम किसी चीज को हाईलाइट करते हैं तो वहां पे क्या लगा देते हैं हम, द डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। So let's move on to 8th one. Dash student should learn from the best expert she or he can find. ऑप्शंस कौन से हैं, फर्स्ट ऑप्शन है अ, सेकंड ऑप्शन क्या है मेरा एन, थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा द, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है नो आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑप्शन जो ए होगा मेरा करेक्ट वन होगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर और स्टूडेंट एस है, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जहां पे भी कॉन्सोनेंट आएगा वहां पे मैं क्या लगा दूंगी, अ लगा दूंगी, ठीक है। So let's move on to 9th one. I saw dash old man yesterday. Options are, first one is a, second one is an, third option is the, and fourth option is no article. तो यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरा, कौन से आर्टिकल, कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, एन का। तो एन जो होगा मेरा, बी जो ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट वन होगा। अब ओल्ड मैन है तो ओ क्या है मेरा, एक बाउल है, तो बाउल के साथ में क्या लगाती हूँ मैं, एन का ही इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। 10th one is dash light comes from the sun. अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज अ, सेकंड ऑप्शन इज द, थर्ड ऑप्शन इज एन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नो आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि लाइट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल भी है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। जहां पे भी एब्स्ट्रैक्ट या अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे वहां पे क्या करते हैं हम, कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। So let's move on to 11th one. Many shops were set up in dash enclosed area. Options, first one option क्या है a, second option क्या है an, third option क्या है the, and fourth option is none of these. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा मेरा क्या होगा, करेक्ट वन होगा। क्योंकि इनक्लोज्ड एरिया की बात हो रही है तो ई क्या है मेरा, बाउल है, तो जहाँ पे बाउल होगा वहां पे मैं क्या लगा दूंगी, एन का इस्तेमाल कर दूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद 12th वन. Why are Ram and Sita considered as dash best couple? अब ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अ है, सेकंड ऑप्शन एन है, थर्ड ऑप्शन द है, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नो आर्टिकल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट वन होगा। क्यों, क्योंकि बेस्ट कपल की बात हो रही है। कपल क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, अ लगा दूंगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वाई आर राम एंड सीता कंसिडर्ड एज अ बेस्ट कपल, ठीक है। So let's move on to 13th one. I saw dash good deal of him during dash war. तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज नो आर्टिकल एंड अ, सेकेंड ऑप्शन इज द एंड द, थर्ड ऑप्शन इज अ एंड फोर्थ ऑप्शन इज अ एंड द। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरा करेक्ट वन होगा। सेंटेंस बना के देख लेते हैं। आई सॉ अ गुड डील। अब एक डील है, डील जो है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और गुड, गुड में क्या है, जी है, तो जी जो है मेरा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अ लग जाएगा, ठीक है। अब आएगा हिम ड्यूरिंग डैश वॉर। तो वॉर क्या है, हम हाईलाइट करें भाई कि मैंने आई सॉ गुड डील ऑफ हिम ड्यूरिंग द वॉर। मैं हाईलाइट करी किसी चीज को, वॉर को हाईलाइट करी, तो यहाँ पे जब भी मैं हाईलाइट करी किसी चीज को तो मैं क्या लगा देती हूँ, द का इस्तेमाल कर देती हूँ। तो ऑप्शन डी जो होगा मेरा क्या होगा, करेक्ट वन होगा, ठीक है। Next one is we missed our train because we were waiting on dash wrong platform. We were on dash platform 3 instead of dash platform 8. Article options ले लेते हैं। First option क्या है, the and the. Second option is the, no article and no article. Third option is no article and no article. Fourth option क्या है, the and a.
तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा मेरा करेक्ट वन होगा। सेंटेंस बना के देख ले। तो यहाँ पे आएगा वी मिस्ड आवर ट्रेन बिकॉज वी वर वेटिंग ऑन द रॉन्ग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म को हाईलाइट कर रही हूँ, तो हाईलाइट कर रही हूँ तो द डेफिनेट आर्टिकल का ही इस्तेमाल होगा। अब वी वर ऑन प्लेटफॉर्म 3, तो यहाँ पे आर्टिकल की इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ प्लेटफॉर्म 8 अगेन हम नो आर्टिकल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन जो बी होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट वन होगा। लेट्स मूव ऑन टू 15th वन। डैश विजडम इज डैश ग्रेट वर्च्यू। अब जो विजडम है, विजडम क्या है बच्चों, ऑप्शन ले लेते हैं पहले, बाद में डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, द एंड द। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, ओ एंड द। थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा, एन एंड द। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है मेरा, नो आर्टिकल एंड अ। तो यहाँ पे क्या होगा, विजडम क्या है बच्चों, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंट तो कर नहीं सकते और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दिखती भी नहीं है विजडम कहीं पे। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब ग्रेट वर्च्यू, अगेन जी आ गया। जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब कॉन्सोनेंट लेटर है, तो कॉन्सोनेंट लेटर है, वर्च्यू सिंगुलर, तो क्या यूज कर देंगे, अ का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है। So let's move on to 16th one. Another park in central London is that St. James Park. ऑप्शंस ले लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अ। सेकंड ऑप्शन क्या है, द। थर्ड ऑप्शन क्या है, एन। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नो आर्टिकल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा मेरा करेक्ट वन होगा, क्योंकि जो भी मोस्ट प्रॉपर नाउन होता है, सेंट जेम्स पार्क जो बहुत ही फेमस पार्क है वहां पे, सो इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रॉपर नाउन। तो जहाँ पे मोस्ट प्रॉपर नाउन्स आते हैं वहां पे हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा क्या होगा, करेक्ट वन होगा। ठीक है। So let's move on to 17th one. Have you seen a tiger and dash elephant together? ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो है अ है, सेकंड ऑप्शन क्या है, एन है, थर्ड ऑप्शन इज द एंड फोर्थ ऑप्शन इज नो आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरा, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी जो होगा मेरा करेक्ट वन होगा। सेंटेंस बना के देख लेते हैं इसका भी। तो हैव यू सीन अ टाइगर एंड एन एलिफेंट टुगेदर। अब जो ई है वो क्या है, बाउल है, तो जब भी बाउल साउंड आएगी तो वहां पे मैं क्या लगा दूंगी, एन का इस्तेमाल कर दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डैश इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज डैश परसिस्टेंट राइज इन डैश जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। Options are, first is the, no article and the. Second option is no article and the. Third option is no article and the. Fourth option is again no article and no article. तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमारा क्या है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, ये दिखती नहीं है हमें इन्फ्लेशन, है ना, होती तो है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन्फ्लेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। परसिस्टेंट राइज क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है, तो नाउन कॉम्प्लीमेंट और सिंगुलर है तो यहाँ पे अ का इस्तेमाल कर देंगे। एंड जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस, प्राइजेस क्या है हमारा, प्लूरल, तो प्लूरल जो नाउन होंगे उनके साथ में हम क्या लगाते हैं, द का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ही इज इन नीड ऑफ डैश मनी। ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज अ, सेकेंड इज एन, थर्ड इज द एंड फोर्थ वन इज नो आर्टिकल। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट वन होगा। क्यों, क्योंकि ही इज इन नीड ऑफ मनी, मनी इज अगेन अनकाउंटेबल नाउन, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो जहां पे भी हम इसको काउंटेबल नाउन के साथ में हम भी आर्टिकल कभी नहीं लगाते। अगर आप आर्टिकल लगा के आओगे ना तो आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो वेन एवर देर इज अनकाउंटेबल नाउन वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल। ठीक है। So let's move on to last one. Last one is David picked up dash nut from dash hole. Option ले लेते हैं। First one is the and the. Second option is a and an. Third option is a and the. And fourth option is the and a. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट वन होगा, ऑप्शन नंबर सी। सेंटेंस बना के देख ले। डेविड पिक्ड अप अ नट। हियर जो नट है, नट में एन है, तो एन क्या है मेरा, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, और सिंगुलर भी है तो क्या लगेगा, अ लगेगा। अब होल पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है तो मैं क्या यूज कर दूंगी, द का इस्तेमाल कर दूंगी। ठीक है। सो आई होप ये जो मैंने अभी आपको एमसीक्यूज जो 20 एमसीक्यूज कवर किए हैं, आई होप आपको इसके कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट मैं अगेन 20 एमसीक्यूज लेके आऊंगी एंड इसको मिला के हमने कम से कम 100 एमसीक्यूज तो करने ही करने हैं। और ये जो भी मैं एमसीक्यूज कवर कर रही हूँ सारे एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस एग्जामिनेशन में। ठीक है। So that's all for the day. Okay. Thank you so much.